जन्मों से हम लोग दुख भोगे हैं। और जन्मों की बात सुनिए सर, इस जन्म में कितना दुख भोगे हैं। मन होता है कि शरीर रहित हो जाए। ये शरीर जब रोगों का घर है, इसमें रह के क्या फायदा है। गुरु महाराज ने कहा आपदा जनक स्थान से भाग जाना। कहाँ से भाग जाना? आपदा जनक स्थान से। कहाँ भाग के जाएंगे? कभी कभी सोचते हैं कि क्षेत्र में बाढ़ आता है, कहीं भूकंप होता है, तरह तरह का कोई जगह सुरक्षित नहीं है। संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल वकील साहब, सकल मेरा चबाना। सब जगह दुखे दुख है। इस जीवन में कितनी बार रोई हो, कितने बार रोओगे, इसका ठिकाना नहीं है। और ये काया रूपी पिंजरा में, दुर्ग में, किला में बंद हैं। आग लगी हुई है, कोई सुग्गा पिंजरा में है, क्या करेगा? उसको जलना पड़ेगा। हम लोग जब तक इस पिंजरे में है तब तक जलेंगे। इस जलन से बचाने का सामर्थ्य अगर किसी को है तो गुरु को है। गुरु युक्ति बताते हैं, ईश्वर बताते नहीं। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता की। सारे बंधनों को समाप्त करके ईश्वर में मिला करके ईश्वरीय आनंद भोगने के लिए अगर कोई समर्थ है तो गुरु है। इसीलिए तो राम ने, इसीलिए तो कृष्ण ने, इसीलिए तो सीत ने कि सबने गुरु को आदर किया। राम ने तो गुरु क्या किया? मुनिवर शयन किन्ह जो जाई, लगे चरण चापन दो भाई। देखिए सृष्टि के मालिक परमात्मा, कुछ लोग हमको कह दिया कि आप लोग विचित्र हैं। हमने क्या विचित्र बाबू? तो राम का, कृष्ण का चित्र नहीं लगाते हैं, गुरु का लगाते हैं। तो मैंने कहा कि आप इतिहास पढ़ाते हो यार, इतिहास की बात करो, फिजिक्स की बात तो मत करो। और भौतिक विद्या के लोग हो, अध्यात्म की विद्या में तुम हस्तक्षेप मत करो। अध्यात्म में राम से बड़ा भक्त कौन होगा? राम के भक्त से हनुमान से बड़ा कौन होगा? लेकिन वो क्या कहते हैं? कृपा करो गुरुदेव जी। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उससे कहते हैं हनुमान जी से, कृपा करो गुरुदेव जी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं मति विमल कह दास। अब भगवान राम स्वयं क्या कहते हैं? सातम सम मोहि मैं कर देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। मुझसे अधिक संत को मानता है वही सात्विक भक्ति। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु सारे बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, सारे दुखों से छुड़ा सकते हैं। अब इसीलिए भगवान कृष्ण भी गुरु की, अरे जन्म दिया तब फाटक खुल गया, पहरेदार बेहोश हो गया, हथकड़ी टूट गई, राक्षस भी आई, अस्तर में दूध लगा करके, विष लगा करके मारने के लिए उसी का प्राण चूस लिया। ऐसे कृष्ण गुरु को मानते हैं, सत्संग को मानते हैं, ध्यान करते हैं। आप इस गांव में इसका प्रचार भी नहीं हो तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संतों के, भगवंतों के ज्ञान को फैलाने के लिए जो अद्वितीय कार्य किया है इस गांव के लिए, सुरेंद्र बाबू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, करेंगे कैसे, करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? जनाने का काम बहुत जरूरी है। यही तो भगवान शिव के अभी उपदेश का आपने सुना। भगवान शिव ब्रह्मा के बीच का संवाद क्या कहा कि दुखों से बचने का कोई उपाय है तो क्या है? जीव को दुखी देख करके कहा कोई उपाय है तो क्या कहा? योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति।
योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो कर्म तस्मात् ज्ञान च योगम समोक्षु दृढ़म अभिषेक। भगवान शिव की जाते हैं भाई, फूल पानी चढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, मैं बुरा नहीं करता, लेकिन भगवान शिव ने दुखों से छूटने का उपाय क्या बताया? उपाय बताया कि वो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान में योग की बात नहीं। योग हीनम कथम ज्ञान, उस ज्ञान का क्या महत्व है कि योग परमात्मा से जुड़ने का ज्ञान नहीं है। ये सत्संग से ही ज्ञान होता है कि हम परमात्मा से जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, परमात्मा कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनको कैसे पाएंगे, कहाँ पाएंगे, ये श्रवण ज्ञान है। और श्रवण ज्ञान से योग करेंगे, सुनेंगे, महसूस होगा, युक्ति लेकर के ध्यान करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे, अपने चित्त को संसार से हटा के अंदर में जोड़ेंगे, परमात्मा में जोड़ेंगे। योग भी ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। और योग कर रहे हैं तो अंतिम में अनुभव ज्ञान होगा, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता। आत्मा का ज्ञान हो जाता, सारे दुखों से आप छूट जाएंगे। देखिए, सोए हुए सपना देख रहे हैं, भूत खदेड़ रहा है, थर कांप रहे हैं, नींद टूट गई, अरे कहाँ है भूत, देखो मेरा, मैं तो यहाँ पलंग पर सोया हूँ। ऐसे ही आत्मज्ञान हो जाएगा, अरे हमको इस सब चीज की क्या जरूरत है, हम तो आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। फिर तो आनंद की मस्ती हो मारेगा, दुख उसको होगा क्या? ये उपाय तो भगवान शिव ने बताया, लेकिन शिव जी के इस उपदेश को किसी शिव मंदिर में सुनते हैं? इसी मंदिर में सुनिएगा। इसलिए हमारे बाबा कह रहे थे किसी महाशय को, क्या श्री शिव भक्त हम लोग हैं, श्री सदगुरु महाराज की